Hello and welcome to Chemistry Nuggets, where you can polish your knowledge and clear your doubts. So friends, आज का वीडियो जो है एक डाउट क्लियरिंग सेशन है होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज के बारे में। तो जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां पर कार्बन और कार्बन सेंटर के बीच में या फिर कार्बन और किसी अन्य एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। सबसे पहले इस ब्रेकेज पे ही हमें ये चीज सीखनी है कि वहां पर ब्रेकेज किस तरह का हो रहा है, या फिर कहने की फिजन बॉन्ड फिजन किस तरह का हो रहा है, या फिर कहने की क्लीवेज किस तरह का हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर इसी सब टॉपिक के साथ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आप आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन देख सकें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब बॉन्ड क्लीवेज होता है तो उसमें या तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा या फिर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। तो बात शुरू करते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज वो क्या चीज है। When the covalent bond breaks, जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, in such a manner, इस तरीके से that the shared pair of electron remain with one of the fragment. ऐसा ब्रेकेज जिसमें कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फ्रैगमेंट के साथ जाए और दूसरा खाली रह जाए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ CH3Br। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें कि यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रही है। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन से एक कार्बन के द्वारा शेयर किया गया है और एक ब्रोमीन के द्वारा। अब क्योंकि मैंने क्या बात करनी है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, उसमें क्या होता है, जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड टूटेगा तो ये शेयर्ड पेयर एक ही तरफ जाएगा, या तो कार्बन की तरफ जाएगा या फिर ब्रोमीन की तरफ जाएगा। तो अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ जाता है, उस केस में क्या होगा, कार्बन जो है यहाँ पर कार्बन वाला जो फ्रैगमेंट होगा उसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और ये 6 इलेक्ट्रॉन बनाकर अपने 6 के साथ एक प्लस चार्ज लेकर बैठेगा, और जो ब्रोमीन अलग हो रहा है उससे उसके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और एक माइनस चार्ज हो जाएगा। तो ये हो गया बॉन्ड क्लीवेज। और बॉन्ड क्लीवेज में क्योंकि बॉन्ड क्लीवेज में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही तरफ मूव किए हैं, इसलिए ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहलाएगा। अब देखिए एक और कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ मूव कर जाए, ये भी तो हो सकता है। उस केस में क्या हो जाएगा, अब कार्बन अपने ऑक्टेट के साथ और शेयर्ड पेयर के साथ माइनस चार्ज लेकर बैठेगा, और जो अदर एटम है उस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और अदर एटम के पास 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में से। सो यहाँ पर 2 स्पीशीज हमको मिली, एक तो प्लस कार्बन की पॉजिटिव स्पीशीज, एक कार्बन की नेगेटिव स्पीशीज। इनका नाम क्या है, अगर कार्बन पॉजिटिव स्पीशीज बन रहा है तो इसको हम कहेंगे कार्बोकैटायन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कार्बोनियम आयन। और एक और नाम जो कि बहुत फेमस है वो है मेथिल कैटायन। ठीक है, कब हो रहा है, जबकि अदर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ ले गया, कार्बन के पास 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस पर प्लस चार्ज आ गया, और प्लस चार्ज वाली कार्बन स्पीशीज को कहेंगे कार्बोकैटायन। अब अगर कार्बन पे माइनस चार्ज, अभी हमने दिखाया, अगर ऐसी कोई स्पीशीज है जिसमें कार्बन पे माइनस चार्ज है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कार्बेन आयन, या फिर मेथिल एनायन।
तो ये तो हो गए इनके नाम और ये हो गए इनकी कैसे नाम पड़ा। अगर कार्बन के पास माइनस चार्ज है यानी कि लोन शेयर्ड पेयर कार्बन के पास है तो उसको कार्बेनाइन कहेंगे, और अगर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड पेयर दूसरी तरफ चले गए तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि प्लस का मतलब डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है और इसे कहेंगे कार्बोकैटायन। ये दोनों ही कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन ये दोनों ही हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। ये ऐसे ही फ्री नहीं छूटेंगी, जैसे ही ये स्पीशीज बनती है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट से तुरंत ही ये रिएक्टिंग एजेंट से अटैच होकर कुछ प्रोडक्ट बना लेंगी। ठीक है, तो हमें ये स्पीशीज ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगी, हाईली रिएक्टिव है। अब चलिए देखते हैं कि कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन में डिफरेंस क्या है। तो हम उसके लिए लिस्ट बना लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं कार्बोकैटायन और दूसरी तरफ हम आ जाएगा कार्बेनाइन, CRBANION, कार्बेनाइन। चलिए देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहली चीज तो है कि कार्बोकैटायन में 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बेनाइन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट है। नेक्स्ट पॉइंट जो कंसिडर करने लायक है वो है कि कार्बोकैटायन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और कार्बेनाइन में हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा। थर्ड पॉइंट है कि कार्बोकैटायन में जो कार्बन सेंटर है उसकी हिब्रिडाइजेशन क्या होगी। इन द केस ऑफ कार्बोकैटायन हिब्रिडाइजेशन होगी sp2। कार्बेनाइन के केस में कार्बन सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। फोर्थ देखते हैं अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पर ये हो गया कार्बन सेंटर ऐसे, और इस पे p ऑर्बिटल है जो कि वेकेंट है और प्लस चार्ज लिया हुआ है। कार्बेनाइन के केस में क्या हो रहा है, जो कार्बन सेंटर है वो क्या है, माइनस चार्ज लिए है लोन और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने साथ लिए हुए हैं। अब एक और पॉइंट देखते हैं। इसका शेप कैसा होगा। तो कार्बोकैटायन का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेन पर। कार्बेनाइन का शेप कैसा होता है, पिरामिडल। ये तो थी कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन की पूरी कहानी। अब चलते हैं एक और तरह के क्लीवेज देखते हैं। एक हमने हेटेरोलिटिक क्लीवेज देखा, दूसरा टाइप का क्लीवेज है होमोलिटिक क्लीवेज। अब इसमें क्या हो रहा है, डेफिनेशन देखते हैं। चलिए, when the covalent bond breaks in such a manner that one of the electron of the shared pair goes with each of the bonded atom। अब देखिए क्या हो रहा है, पहले वाले में हेटेरोलिटिक में था कि जो शेयर्ड पेयर था किसी एक के साथ जा रहा था और एक खाली रह जा रहा था। यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से तो एक इलेक्ट्रॉन एक के साथ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ जाएगा, इसीलिए इसको होमोलिटिक कहा है। होमो मीन्स सेम टाइप। अगर हमारे पास एक कोई स्पीशीज है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, जब ये ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। इससे हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, बाय प्रोडक्ट्स या फिर इंटरमीडिएट्स, एक फ्री रेडिकल और दूसरा फ्री रेडिकल। इनको क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है और ये है एल्किल फ्री रेडिकल। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको शो करने के लिए हम कहते हैं हाफ हेडेड ग्रुप
ये जो हमने यहाँ पर ऐसे हुक बनाया है ये हाफ हेडेड हुक है, और इसको फिश हुक भी कह सकते हैं या फिर हाफ हेडेड हुक। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिख रहा है इसलिए हाफ हेडेड। अगर बोथ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं, ये है 1 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, बोथ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना है तो हम कुछ ऐसे कर देते हैं, और इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। हम अगर इलेक्ट्रॉन शो ना भी करें, खाली एरो लगाकर ही हम डिनोट कर सकते हैं। ये तो इसको शो करने की थी। इससे क्या बना हमारे पास फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल भी कार्बोकैटायन और कार्बेन आयन की तरह हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये तुरंत ही जैसे ही बनते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, तुरंत ही ये फर्दर प्रोसीड करके कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा होमोलिटिक क्लीवेज। अब अगर कोई रिएक्शन हेट्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू हो रहा है तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? हेट्रोलिटिक के थ्रू हो रहा है तो उसको कहेंगे हेट्रोलिटिक, सॉरी, उसको कहेंगे आयनिक रिएक्शन, या फिर उसको कहेंगे हेट्रोपोलर रिएक्शन। और एक और नाम हो सकता है पोलर। तो अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है तो रिएक्शन का नाम होगा आयनिक रिएक्शन या फिर हेट्रोपोलर रिएक्शन और पोलर रिएक्शन। अगर होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल रिएक्शन। या फिर होमोलिटिक, सॉरी, या फिर होमोपोलर रिएक्शन। और जस्ट नॉन पोलर रिएक्शन। तो ये तो थी कहानी होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज के बारे में। आपके होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। टिल देन पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए। थैंक यू।